हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सबसे पढ़ो फील फ्री टू लर्न। पुरानी वीडियो में हमने कवर किया था अरिथमेटिक मीन को और आज हम कवर करने जा रहे हैं मोड को। सारी सीरीज में देखेंगे कि किस तरीके से हम मोड को वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोड की डेफिनेशन क्लियर करा देती हूँ। देखिए, मोड हमारी वो वैल्यू होती है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है, जो बार बार आपको देखने को मिलती है। तो मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू that has a higher frequency in a given set of values। मतलब आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है पूरी सीरीज के अंदर जो बहुत बार आपको देखने को मिल रही है, जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है, जो बहुत बार रिपीट हो रही है। ओके, अब मोड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से, जैसे कि हम मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते थे। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में कैसे फाइंड करते हैं। बहुत इजी होता है, आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा क्वेश्चन की आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू कौन सी है। देखो, अब इस सीरीज को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे देखो, दो जो नंबर है, 2 नंबर भी है जो 2 बार आ रहा है, राइट। 3 नंबर सिंगल टाइम्स आ रहा है, 4 भी सिंगल बार आ रहा है, 7 भी सिंगल बार आ रहा है और 6 2 टाइम्स आ रहा है। तो बचा कौन सा जो नंबर आपको देखने को बार बार मिल रहा है? 5, 1 2 3 4 5 6। मतलब आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी मिल रही है? 5, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो 6 बार रिपीट हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है जो बहुत बार रिपीट हो रही है। एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4। इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि मोड की वैल्यू बताइए, तो कौन सी होगी मोड की वैल्यू? कोई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 नंबर भी एक ही बार आ रहा है, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक ही बार आ रहा है, 4 भी एक ही बार आ रहा है। तो इस केस में मैं मोड को नहीं फाइंड आउट कर पाऊँ, राइट। एक क्वेश्चन और कराती हूँ, 1 2 3 1 2। इस क्वेश्चन में बताइए आपको मोड कौन सी वैल्यू दिख रही है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 1 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 2 नंबर भी ऐसा है जो 2 बार आ रहा है। देखो, 1 भी आपको एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ, मतलब 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 2 नंबर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 नंबर निकल के आए ना जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, 2 बार आपको देखने को मिल रहा है। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 2 नंबर निकल के आए। कौन कौन से? 1 और 2। सेम फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको दोनों नंबर लिखने पड़ेंगे। अगर 3 नंबर भी ऐसे होते हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 3 नंबर हो जाते हैं। और मैंने जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराया है, 5 एक ऐसा नंबर था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, हाईएस्ट थी। तो उस चीज में, उस केस में मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, इस वाले केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, ये सेम इंडिविजुअल सीरीज का है जो आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपका क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जैसे कि यहाँ पे मार्क्स आपको गिवन है, मार्क्स इज अ वेरिएबल, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स। इसके सामने जो गिवन होता है वो हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब आपको फ्रीक्वेंसी में चेकआउट करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट है। देखो, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है? 21। 21 के सामने कौन सा नंबर है? 45। तो आपकी जेड की वैल्यू क्या हो गई? 45। बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ 21 ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स कितने आ रहे थे? 45। 45 ज्यादातर बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। समझ आ गया कैसे निकालना है? फ्रीक्वेंसीज में चेक करो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है, मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या बन जाएगी? मोड। जैसे इस केस में आपने 21 फाइंड किया कि हाईएस्ट नंबर था, उसके सामने वाला जो 45 है वो मेरा बन गया मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क में रहने वाला है, डिस्क्रीट सीरीज का। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कराया, और एक क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला लगता है मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। बहुत सिंपल है, देखने में इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो सीधे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, ये फॉर्मूला नहीं समझाऊंगी। जब फॉर्मूला करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये कौन सी सीरीज है भाई? कंटिन्यूअस सीरीज है। कैसे पता चला मेरे को? ग्रुप्स बने हुए, देखो 14 to 15, 15 to 16 ग्रुप बना दिए भाई, क्लासेस बना दी, राइट। और ये नॉर्मल सीरीज है। तो सबसे पहले इसमें मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये मैंने अभी आपको पहले फॉर्मूला पढ़ाया था पिछली स्लाइड में। तो अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। देखो बताओ इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 38। 38 को भाई बॉक्स में बना दो, इसके सामने वाला जो नंबर है इसको बॉक्स में बना दो।
अब यहाँ पे जो ये निकल के आया 16 to 17, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास वैल्यू। मॉडल क्लास बन गई मेरी। मोड का आंसर निकलेगा किन के बीच में निकलेगा, 16 से 17 के बीच में आएगा। इसका मतलब सिंपल ये। अब ये जो ये वाली लिमिट होती है, ये वाला जो नंबर हुआ 16, इसे हम क्या बोलते हैं, L1। L1 इज माय लोअर लिमिट। L1 मतलब होता है लोअर लिमिट। आई का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। बताओ भाई 17 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1। इनको माइनस करने पे मुझे मिल रहा है 1। ये जो 38 आया था, टेबल में आ जाओ, इसे हम बोलते हैं F0। इसके ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं F0। इसको नीचे वाले नंबर को बोलते हैं F2। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई उसे बोलेंगे F1। उसके ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं F0। उसके नीचे वाले नंबर को बोलते हैं F2। तो यहाँ पर भी आप प्लेस कर सकते हो ये सारी वैल्यूज। F1 आई मेरी 38, F0 आया मेरा 16 एंड F2 भी आया मेरा 16। अब इन सारी वैल्यूज को मैं कहाँ अप्लाई करूंगी, फॉर्मूले के अंदर। जो जो आपने यहाँ पे लिखा था सारी वैल्यूज लिख दो। L1 की जगह पे लिखो 16 जो आपने निकाला। F1 आपका आया था 38 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 38 माइनस 38 के बाद आप वैल्यू पुट करोगे जब F0 की, तो आपको कितनी मिली, 16 माइनस 16 इंटू 1। आई की जगह पे क्या निकाला हमने, 1। आगे सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 38 में से 16 माइनस किया तो आपको मिल रहा है 22 इंटू 1। अब 2 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 76। ये देखो माइनस 16 और माइनस 16 लिखा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। साइन आता है माइनस का, बेसिक सा रूल है। तो माइनस माइनस कर दिया मैंने प्लस, 16 को 16 से प्लस किया तो मिला 32 और साइन मैंने कौन सा लगाया, माइनस। तो ये आया माइनस का 32। आगे सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 32, 22 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 22। 76 को 32 से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 44। इसको सॉल्व करो, 22 को 44 से डिवाइड करो, यू विल गेट 0.5 और इसको प्लस करने के बाद आपको मिलता है 16.5 इज योर फाइनल आंसर। तो समझ आया किस तरीके से निकाला है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी निकालना है। सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है हाईएस्ट, उसके सामने वाली बन गई मॉडल क्लास वैल्यू, और फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली मेरी बन जाती है F0, उसके नीचे वाली मेरी बन जाती है F2। फाइंड करो सारी वैल्यूज, फॉर्मूले में लगाओ, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थी मेरी कंटिन्यूअस सीरीज। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको समझाना भी है क्योंकि ट्रिकी भी है और पेपर में पूछा भी जाता है। देखो यहाँ पे क्लास लिमिट किस तरीके से दे रखी है, नोटिस करिए आप। 100 से 200, 100 से 300, 100 से 400, लोअर लिमिट सेम। तो जब ये लोअर लिमिट सब में सेम है तो ये कौन सी सीरीज बन गई मेरी, लेस देन। और लेस देन वाली सीरीज में जो आपको गिवन होता है वो क्या गिवन होता है, CF। अब इस लेस देन वाली सीरीज से पहले क्या निकालोगे, CI, और इस CF की हेल्प से क्या निकालोगे भाई, पहले फ्रीक्वेंसी। बस आपको इतना काम करना है। लेस देन 200, 200 से छोटा, कितना छोटा, कैसे निकालते हैं भाई, इसकी वैल्यू फाइंड करो। 300 और 200 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 का। अब 200 में से जो आपकी यहाँ वैल्यू गिवन होती है उसमें से आप डिफरेंस को माइनस करते हो तो आपको लोअर लिमिट मिल जाती है। तो लोअर लिमिट मुझे कितनी मिली, 100। तो 100 से 200, 200 से 300। अब तो सीरीज बस पहली वैल्यू निकाल लो, फिर तो इजीली आप निकाल लोगे आगे तक। 400 से 500, 500 से 600, बहुत इजी होता है। फिर फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, पहला नंबर सेम, 15 का 15 सेम, फिर माइनस करते हुए चलो। 33 में से 15 माइनस करो, यू विल गेट 18। देन 63 में से 33 माइनस करो, गेट 30, 20, देन 70। माइनस करना है बस आपको, पहला नंबर सेम लिखना है, 15 का 15, देन माइनस करते हुए चलो ऊपर से। लेस देन में हम ऊपर से माइनस करते हैं और मोर देन में हम नीचे से माइनस करते हैं। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, F30। फिर F1 हो गई मेरी 30, उसके ऊपर वाली F2, नीचे वाली F2, ऊपर वाली F0, सॉरी। ठीक है, फिर अब ये मेरी क्या बन गई, बॉक्स में पुट कर लो। अब आप फॉर्मूला लगा लेना, ये बन गया आपका L1 और I कितना हो जाएगा इस केस में, बताओ। 200 में से 100 माइनस करोगे तो आपको 100 का गैप देखने को मिल रहा है। फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर निकालिएगा। मेरे को आपको सीरीज समझानी थी कि इस तरीके की सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। जब लोअर लिमिट सेम देखने को मिले तो वो कौन सी सीरीज होती है, लेस देन वाली सीरीज, और उसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल, बस वैल्यूज डिफर करनी है आपको। देखो 10, 10, 10, 10, कौन सी वाली सीरीज हो गई, लेस देन वाली सीरीज। तरीका सेम है, पहले क्या निकालोगे, CI के बाद इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्या निकालोगे,
फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ये क्या गिवन है आपको, CF लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी आएगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा लेस देन वाली सीरीज में क्या गिवन होता है, CF। CF की हेल्प से हम F निकालते हैं। बाकी आप सॉल्व करेगा, ये सारे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, इसमें से देखिएगा आपका कौन सा सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगी। ये कौन सी सीरीज गिवन है भाई, इंक्लूसिव। आपको क्या करना है, इसको एक्सक्लूसिव में बदलना है। देखो यहाँ पे लिमिट सेम नहीं है, अपर लिमिट जो है लोअर लिमिट के सेम नहीं है, इसको क्या करूंगी भाई, सेम बनाऊंगी। सेम बनाने का तरीका, लोअर लिमिट में क्या करते हैं हम 0.5 माइनस, अपर लिमिट में क्या करते हैं 0.5 प्लस। बस सॉल्व करो और निकालो। 20 में माइनस करो, क्या बन जाएगा 19.5, और इसमें 29.5, 29.5 से 39.5। अब आप ये सोचेंगे मैं इतनी जल्दी क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी सीरीज समझा चुकी हूँ। कहाँ, अरिथमेटिक मीन में। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो शेयर कर दूंगी, आप उस लिंक से वो वाली वीडियो जरूर कवर कर लीजिएगा, आपको सारी सीरीज अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको यहाँ डाउट लग रहा होगा, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाई है, अगर मैं यहाँ पे भी समझाऊंगी तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, है ना, तो आप वहां से और कवर कर लीजिएगा। 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, क्या कर रही हूँ मैं, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। सिंपल, ये रूल फॉलो करना है हमें। अब देखो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है 30, तो 13 मेरा हो गया F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, और इसको बॉक्स में बना लो तो आपको मिल गई आपकी मॉडल क्लास। फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना, मेरे को कमेंट करेगा आपका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, लेस देन वाला है, ये तो मैं नहीं कराने वाली हूँ, इसकी हेल्प से निकालोगे CI और इसकी हेल्प से निकालोगे F। नेक्स्ट मोर देन वाला, मोर देन वाले में भी क्या करते हैं हम, CI निकालते हैं। CI कैसे निकालते हैं, देखो मोर देन 0, मोर देन 20, तो मोर देन 0 कितने का गैप आ रहा है इनके बीच में, देखो 0 और 20 के बीच में कितना गैप होता है 20 का, तो लिख दो यहाँ पे 20, 0 to 20, 20 का गैप लेते हुए चलना है। तो आगे बढ़ो 20 to 40, 40 to 60, 20 का गैप लेना, ये बात याद रखना, चेक कर लिया करो गैप को, फिर बनाया करो क्लास इंटरवल। इसकी हेल्प से क्या निकालोगे F। मोर देन वाली सीरीज में ना F गिवन होता है ना CF गिवन होता है, क्या गिवन होती है हमें, सिर्फ इंफॉर्मेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे से 3 था, 3 रिमेन्स द सेम, 3 का 3 रहेगा। आगे बढ़ो, माइनस करो, 9 में से 3 माइनस करो, कितना आया 6, 18 में से 9 माइनस करो, कितना आया 9, 28 में से 18 माइनस करो, कितना आया 10। इस हिसाब से आप बनाओगे, नीचे से माइनस करना है। इसमें हम क्या करते हैं, नीचे से माइनस करते हैं। मोर देन में, लेस देन में क्या करते हैं, ऊपर से माइनस करते हैं। मोर देन में नीचे वाला नंबर सेम, पहला नंबर, लेस देन में पहला नंबर सेम होता है, उसमें ऊपर वाला पहला नंबर, मोर देन में नीचे वाला पहला नंबर। बस, बाकी आप सॉल्व करेगा, आंसर निकालेगा। नेक्स्ट भी आपका होमवर्क है, आज मैंने बहुत सारे होमवर्क दिए हैं, देखते हैं कौन करता है और सारे आंसर्स बताता है, बिल्कुल सही सही, है ना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी सीरीज, सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, जितने बच्चों को स्टैटिस्टिक्स टफ लगती है हमें इजी बनाना है। तो स्टे ट्यून विद द चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक।